ही डिड इट। फर्स्ट राउंड में ही उन्होंने नॉकआउट कर दिया रेनान फेरेरा का। हे गाइस, वेलकम टू द एम मोरे शो। दिस इज एम मोरे और आज हम बात करने वाले हैं आज की फाइट की, व्हिच वाज फ्रांसिस अंगानू वर्सेस रेनान फेरेरा इन द पीएफएल बैटल ऑफ जायंट्स इवेंट। तो आज फ्रांसिस अंगानू का रिटर्न था आफ्टर 3 इयर्स एंड 3 इयर्स के एमएमए के हाइएटस के बाद वो आए थे। बीच में उन्होंने बॉक्सिंग फाइट्स भी करी थी एंड दिस ईयर हैज नॉट बीन इजी फॉर फ्रांसिस अंगानू। मार्च में ही लॉस्ट वाया अ नॉकआउट अगेंस्ट एंथनी जोशुआ। अप्रैल में वेरी अनफॉर्चुनेटली ही लॉस्ट हिज सन कोबी एंड आज की फाइट के लिए यही उनका एक मोटिवेशन था एंड ही डिड इट। फर्स्ट राउंड में ही उन्होंने नॉकआउट कर दिया रेनान फेरेरा का। बट आई फील लाइक क्योंकि वो 3 साल बाद आए हैं, हो सकता है उनके दिमाग में हो कि रिंग रस्ट भी है एंड मे बी just maybe it might be safer to do a takedown और wrestling करना might be safer and उन्होंने takedown कर दिया। बहुत ही उम्दा takedown था मेरे हिसाब से क्योंकि हमें पता ही नहीं चला and it was a takedown। उसके बाद काफी grappling हुई है and ground and pound हुआ है by Francis, लेकिन फेरेरा on the ground भी लगातार submission attempts कर रहे थे like Kimura and triangle attempt। उसके बाद वही हुआ जो कि usually फ्रांसिस अंगानू की फाइट में होता है, he got knocked out। but how इतनी weird और awkward position से ये knockout हुआ है, which definitely means कि फ्रांसिस अंगानू की स्ट्रेंथ इज कमेंडेबल, इट्स इनक्रेडिबल। और जिस पोजीशन से वो नॉकआउट हुआ, मैंने बहुत ही रेयर ऐसे नॉकआउट देखे हैं क्योंकि वो अपनी फुल स्ट्रेंथ भी नहीं लगा सकते थे उस पोजीशन से एंड 6 फुट 8 इंच का बंदा उस पोजीशन से नॉकआउट करना इज जस्ट समथिंग एल्स। एंड इस फाइट के साथ डेफिनेटली फ्रांसिस अंगानू ने अपने लेट सन कोबी को ऑनर किया एंड यही उन्होंने बोला अपने पोस्ट फाइट स्पीच में भी। अब अगर हम बात करें कि उनकी नेक्स्ट फाइट क्या होगी, आई थिंक दैट्स अ बिग क्वेश्चन हियर क्योंकि वो ऑलरेडी पीएफएल के सबसे ज्यादा हाइप एमएमए स्टार को नॉकआउट कर चुके हैं। वो बॉक्सिंग जरूर कर सकते हैं, मेरे हिसाब से टाइसन फ्यूरी के साथ उनका रीमैच जरूर लोग देखना चाहेंगे, या फिर वो डियोंटे वाइल्डर जैसे किसी हैवीवेट बॉक्सर को फाइट कर सकते हैं जिसकी भी बात हो रही थी पहले। लेकिन आई रियली थिंक अभी एमएमए में उनके पास कुछ ज्यादा ऑप्शंस नहीं है क्योंकि वो यूएफसी में नहीं है। अगर वो यूएफसी में होते, ही कुड हैव फॉट अ लॉट ऑफ पीपल लाइक जॉन जोन्स, लाइक टॉम एस्पिनल, बहुत लोग हैं जिनसे वो फाइट कर सकते थे। लेकिन आई थिंक अगर वो इस पॉइंट पे रिटायर भी होना चाहेंगे तो वो हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने डिसीजन लिया था यूएफसी छोड़ने का। उन्होंने इतने पैसे कमाए थ्रू द बिग बॉक्सिंग फाइट्स कि ही कैन रिटायर इजीली एंड जो उनका मोटिवेशन इस वाले मैच में था, एमएमए वाले मैच में था, इट वाज बिकॉज ऑफ हिज सन। बट व्हाट नाउ, व्हाट विल बी हिज मोटिवेशन? क्योंकि पैसा तो उन पे ऑलरेडी है, वो ऑलरेडी यूएफसी और पीएफएल जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के हैवीवेट चैंपियन हैं, तो अब क्या? It's a good question and I would love to see him again. That's it guys, please like, share and subscribe. I would love all the support. Adios.